विराजित हो जाए। जो भी अतिथि हमारे यहाँ पधारे हैं वो मंच पर आसन ग्रहण करें। जितने जोश के साथ यहाँ पे स्वादड़ी में लोग उपस्थित हैं, उतने जोरदार तरीके से नारा लगना चाहिए। हर बच्चा बच्चा बोलना चाहिए। महिलाएं, माताएं, बहनें सब भारत माता की। आज के इस विशाल उद्घाटन यहाँ के सरपंच साहब त्रिलोक सिंह जी, हमारे सरपंच संघ अध्यक्ष आशुभाई, पंचासीन अतिथिगण, सीपीओ साहब, शिक्षा विभाग के तमाम अधिकारी कर्मचारी गण, मेरे दाहिनी ओर बैठे हुए सभी हमारे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बहुत भारी संख्या में मौजूद हमारी माताएं, बहनें और प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं स्वादड़ी के तमाम लोगों को चरण स्पर्श करते हुए आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने इतनी बड़ी संख्या में आप लोग यहाँ पधारे और मेरे लिए यहाँ स्वागत समारोह रखा। उसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम में आप सब लोगों के बीच में ये जो 45 कामों का जो हम लोगों ने पिछले 4.5 साल में काम किए हैं, उनका लेखा जोखा है। सभी कामों का शिलान्यास और उद्घाटन हुआ है और बहुत बेहिसाब काम स्वादड़ी में हुआ है। भारत आजाद हुआ उसके बाद से लेकर आज तक मैं गारंटी दे सकता हूं कि 14 विधानसभा क्षेत्रों को एक तरफ रखते हैं चुनावों को, और 14 विधानसभा चुनावों में जितना काम हुआ है उससे ज्यादा काम इस विधानसभा चुनाव में, 15वीं विधानसभा चुनाव में आपकी पंचायत स्वादड़ी के अंदर हुआ है। उसके लिए आपको बधाई और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। पानी को लेकर के स्वादड़ी सरपंच साहब मुझे बता रहे थे कि 3 बड़ी टंकियां बनी, 3 छोटी टंकियां बनी, करीबन 7, 8, 10 कुएं खुदे और 10 के करीब डामरीकरण सड़कें बनी, 2 स्कूलें क्रमोन्नत हुई और स्कूलों में कमरों की तो बात ही नहीं कर सकते। जहां जिस स्कूल में कमरा मांगा वहां कमरा निर्माणाधीन है या बनकर के तैयार होने वाला है आप सब लोगों के लिए। स्वादड़ी में एक जमाने में कहा जाता था कि भाई स्वादड़ी में तो कांग्रेस का कोई एमएलए जाएगा या कांग्रेस का आदमी जाएगा तो 5 आदमी नहीं मिलेंगे। मैं उन लोगों को ये कहना चाहता हूं, काम करो तो कांग्रेस बीजेपी नहीं, लोग आदमी को आशीर्वाद देने के लिए आज हजारों की तादाद में आप सब लोग यहाँ मौजूद हो। ये इस बात को बताता है कि राजनीति में काम करना जरूरी है, बातें करना जरूरी नहीं है। और आज 45 काम है। अगर कोई काम स्वीकृत नहीं हुआ तो यूं लिखना बहुत मुश्किल होता है बैनर के ऊपर कि ये काम कर दिया, काम करा है। जहां जहां काम बोला था वहां वहां काम किया है और जो काम हम असंभव काम थे वो काम भी हमने किए हैं और स्वादड़ी का मान और सम्मान बढ़ाने की कोशिश करी है। मैं जब चुनाव लड़ा और चुनाव जीत के 2018 दिसंबर में जयपुर गया, उसके बाद हमारे विरोधियों ने एक हवा उड़ा दी कि भाई ये एमएलए तो किसी को दिखेगा नहीं, किसी को मिलेगा नहीं, किसी के काम नहीं करेगा। अब आपने गलती कर दी, गलती से एमएलए बन गया, अब कोई किसी से मिलने का काम नहीं। और खास तौर पे देवगढ़ पंचायत समिति की पंचायतों में तो काम ही नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे इसको वोट नहीं मिले। मैंने उन सब लोगों की बातों को चैलेंज के तौर पे किया और सभी 36 कौम को और सभी 55 पंचायतों को बराबर मानते हुए देवगढ़ में भी उतना ही विकास किया जितना मेरा गांव नंदावड़ में विकास किया। देवगढ़ पंचायत समिति के हर गांव में भी उतना ही विकास किया, कोई भेदभाव नहीं किया गया। देवगढ़ के तमाम सरपंच बैठे हैं। कई लोग विचारधारा से भाजपा के हो सकते हैं, मन से भाजपा हो सकती है, उनके कई सालों से बीजेपी में काम कर रहे हैं, पर ऐसे हजारों लोगों का सुदर्शन सिंह के लिए आशीर्वाद है कि आपने हमारा काम किया। चाहे बीजेपी का राज था पर तब बीजेपी के एमएलए हमारा काम नहीं करते, पर आज कांग्रेस का एमएलए हमारा काम करता है और बीजेपी के लोगों का भी सम्मान कोई करता है तो सुदर्शन सिंह बीजेपी के लोगों का सम्मान करता है। मैंने पार्टी के हिसाब से नहीं देखा, मैंने देखा कोई आदमी आया है, महत्वपूर्ण व्यक्ति है, गांव का महत्वपूर्ण व्यक्ति है, उसने कोई काम बताया है और मेरे कान में कोई काम पड़ गई और मेरे कान तक कोई बात आ गई कि ये बात काम करना है, तो चाहे मैंने सरपंच से झगड़ा किया हो, चाहे प्रधान से झगड़ा किया हो, चाहे कलेक्टर से झगड़ा किया हो, आपको पता ही है कलेक्टर की तो टेबल बजाने में मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। 1 मिनट में हमारे इलाके के लोगों के लिए, राजपूत भाइयों के लिए टेबल बजा दी। मैंने कहा काम करना पड़ेगा।
एमएलए कैसा चाहिए होता है। कई लोग कहते हैं साहब एमएलए तो हमारे को ऐसा चाहिए जो कि बातें करे, ऐसा करे। बाकी जनता कहती है एमएलए हमको ऐसा चाहिए जो हमारा काम करे। बातें करने वाला एमएलए नहीं चाहिए, और मजबूत एमएलए चाहिए। आंख में आंख डाल करके बात कर सकता हो मुख्यमंत्री की, मंत्री की, विधायक होकर के कलेक्टर के साथ आंख में आंख डाल के बात कर सकता हो, और अपने लोगों की लड़ाई लड़ सकता हो, अपने बच्चों को आगे ला सकता हो, नौजवानों को आगे ला सकता हो। ऐसा विधायक चाहिए हम लोगों को, और उस काम को करने में मैंने पूरी मेहनत की। दिन में 12 घंटे सुबह 8 बजे से लेकर 8 बजे तक शाम को लगातार काम करता रहा हूं, तब जाकर के इतने सारे कामों की हम स्वीकृति कर पाए। एक एक काम लाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और इस पूरे इलाके में दृश्य बदल गया, पूरा वातावरण बदल गया, यहाँ के लोगों की आबोहवा बदल गई, बच्चों का उत्साह बदल गया। और मैं तो शिक्षा विभाग के सभी लोगों से भी कहूंगा कि आप इन बच्चों पे पूरा ध्यान रखो। कमरों की कमी आई थी स्वादड़ी स्कूल में, स्वादड़ी स्कूल का नक्शा बदल गया कि नहीं कि बदल गया, मुझे बता दो आप। स्वादड़ी स्कूल का नक्शा बदला कि नहीं बदला, मुझे बताओ आप। तो इसीलिए आपके लिए स्टेडियम बना रहे। गांव गांव ढाणी ढाणी में कोई स्टेडियम 80 लाख रुपए का बढ़ता था क्या स्वादड़ी के अंदर? 80 लाख रुपए का बच्चों को स्टेडियम बना रहा था कोई? पहले कोई सोच रहा था? 2 तगारी मट्टी डालनी होती थी ना खेल के मैदान में, तो लोग मुंह बना करके दाएं बाएं निकल जाया करते। 2 तगारी मट्टी नहीं डलती थी। और आज 80 लाख रुपए से एक उबड़ खाबड़ जमीन को समतल करके और एक शानदार स्टेडियम हम स्वादड़ी में भी बनाने जा रहे हैं, जो कि अगले 2 महीने में आपको तैयार होकर के आपको मिल जाए। देवगढ़ आपसे दूर नहीं है। देवगढ़ के स्टेडियम की लाइटें जलती है तो स्वादड़ी के छत पे भी दिखाई देती होगी। दिखाई देती है कि नहीं दिखाई देती है? तो देवगढ़ के स्टेडियम की लाइटें जलती है। ये लाइटें छोटी मोटी नहीं है, 1-2 करोड़ रुपए में लगी हुई लाइटें हैं। और ऐसी लाइटों वाले स्टेडियम बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जयपुर, दिल्ली, बंबई में ही है, और या फिर आपके शहर देवगढ़ और भीम में है। इस बात का आप नौजवानों को सौभाग्य है ताकि आप दूधिया रोशनी में भी क्रिकेट खेल सकते हो। कोई जरूरी नहीं है दिन की रोशनी में क्रिकेट खेलना पर्याप्त है, पर हमारे बच्चों का हौसला बढ़ा रहना चाहिए। हमारे बच्चे बात करने चाहिए कहीं बाहर जाए तो कि हमारे इलाके में एमएलए ऐसा है जिसने हमारे दोनों हेडक्वार्टर पे फ्लड लाइट का स्टेडियम बना दिया। फौज में जाने की बात आई, मेरा पूरा परिवार फौजी है, और मगरे में हर दूसरे तीसरे घर में से फौजी जाया करते थे। ये परंपरा हुआ करती थी, बीच में टूट गई। फौज के दफ्तर चले गए, खेल मैदानों पे रुचि नहीं रही। हम खेल मैदान इसलिए बना रहे हैं, 400 मीटर के मैदान में बच्चे दौड़ेंगे, और आने वाले समय में ऐसा दिन वापस आएगा, हम ताकत लगाएंगे, उनको पढ़ाएंगे, उनको अच्छी तरह से आगे बढ़ाएंगे कि हर घर से बच्चा फौज में जाए, हर घर से बच्चे को सरकारी नौकरी मिले, हर घर का बच्चा रोजगार मिले। उस पर की बात कौन करे? और इतनी मेहनत करके हम लोगों ने गाड़ियां लगवाई। आपको पता है जब फौज की भर्ती हुई तो चाहे स्वादड़ी से बच्चे गए, किशनपुरा से गए, किसी भी गांव से गए, हमने गाड़ियां लगाई, बसें लगवाई कि हमारे बच्चों को फौज में भर्ती के लिए भेजे। क्योंकि हम वोट डालने के लिए तो गाड़ियां लगाते हैं, वोट लाने के लिए तो गाड़ियां लगाते ही हम। तो हमारे बच्चों को भी फौज में जाने के लिए गाड़ियां लगाए हमने, हमारी तरफ से गाड़ियां लगाई, खाने की व्यवस्था करी, उनको भर्ती में दौड़ा करके वापस घर पे लाके सुरक्षित भेजा। ये काम हम लोगों ने हमारे बच्चों के लिए किया। आज गहलोत साहब आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं, ऐतिहासिक काम हो रहा है। हमारी माताएं बहनें बैठी है पीछे, पुरुषों को तो शायद इतना ध्यान होगा नहीं। जो गेहूं मिलता था जिन लोगों को, उनके घरों में खाने के पैकेट मिल रहे हैं, दाल, तेल, शक्कर, चीनी, ये सब व्यवस्थाएं मिल रही है। मिल रही है कि नहीं मिल रही है? मिल रही है तो एक बार हाथ खड़ा करके बता दो, जो हकीकत में मिले वही बताना। तो अशोक गहलोत जी को बहुत बहुत धन्यवाद दो, दोनों तालियां बजा करके दोनों हाथ से, कि अशोक गहलोत ने जो काम किया है ये ऐतिहासिक काम हुआ है। इसके अलावा नरेगा के अंदर मैं कहूंगा, नरेगा के अंदर जिस दिन 2018 में हम लोगों ने काम संभाला, 2018 के अंदर तो 80 रुपए रेट थी। आज नरेगा की कितने रुपए रेट आ रही है बताओ? 200 रुपए, 225 रुपए रेट आ रही है नरेगा की। जिनके 200 रुपए आ रही है 2 अंगुली करके बता दो कि साहब हमारे 200 रुपए रेट आ रही है। अब आप सोचो 80 से 200 रुपए हुई। एक बार आपने आशीर्वाद दिया है,
और उसके अंदर सरकार बनी थी, आपके बेटे को विधायक बनाया, राजस्थान में अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाया। हम चाहेंगे अशोक गहलोत जी दीर्घायु हो, लंबी उम्र हो, राजस्थान में वापस मुख्यमंत्री बने और अगली बार 300 रुपए इसकी रेट कराएंगे ताकि आप 3 अंगुली उठा करके कह सको कि हमारी रेट 300 रुपए होगी, नरेगा की रेट 300 रुपए और 150 दिन कराएंगे। ये सारी लड़ाई इस बात के लिए कि आपके चेहरे पे खुशी आए, आपके चेहरे पे मुस्कान आए, आपका जीवन ठीक हो, आप आगे बढ़ सको। ये तमाम काम हम करने की कोशिश कर रहे हैं। इस इलाके के अंदर बेहतरी का काम हो रहा है, पानी का हो रहा है। एक और बहुत ऐतिहासिक काम हम करने जा रहे हैं, चंबल का पानी लेकर के आ रहे हैं भीम और देवगढ़ की धरती के लिए। चंबल के पानी के लिए मुख्यमंत्री जी के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद दें। मैं कोशिश कर रहा हूं, आज मैं इस मीटिंग में आपके बीच में ऐलान कर रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि 2-5 दिन में मुख्यमंत्री को लाके चंबल का पत्थर लगवा करके चंबल का शिलान्यास करेंगे। आप सब लोगों के बीच में चंबल के पानी की शुरुआत करेंगे और सारा काम कंप्लीट हो गया, सब कुछ तैयार पड़ा है और इस धरती के ऊपर चंबल का पानी आएगा। ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा सपना है। विधायक बनना इतना जरूरी नहीं था, पर विधायक बन के जो बड़ी बड़ी योजनाएं और इतने सारे काम आप तक आए हैं, ये ज्यादा जरूरी थे। वो कर लिया मैंने, इस बात की मेरे को संतुष्टि है। अभी चंबल का पानी इस धरती पे आ जाए, उसके बाद मेरे को कोई जीवन में कोई तमन्ना नहीं है कि बस एक बार चंबल का पानी धरती पे आ जाए, मेरे देवगढ़ भीम का बच्चा वो पानी पी ले। यही मेरी आखिरी तमन्ना मान लो। मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा, मेरे जीवन की कोई अंतिम इच्छा अगर कोई पूछे तो मेरे जीवन की कोई अंतिम इच्छा अगर यही है कि हमारी जो माताएं बहनें इतनी हैंडपंपों पे जाती है, धक्के खाती है, परेशान होती है, इनकी परेशानी खत्म हो, अच्छा पानी पीने को मिले और चंबल का मान पानी हमारे घर घर में आए, यही मेरे जीवन की आखिरी तमन्ना रही। और इसके लिए मैं लड़ा हूं और मुझे सफलता भी मिली है। तमाम काम हम कर नहीं सकते, कुछ काम ऐसे है जो बाकी रह गए होंगे। उन तमाम कामों के लिए मैं आपको इतना ही कहूंगा, आपने जो आशीर्वाद स्नेह बनाया हुआ था और जो आज आप लोगों का इतना प्यार दिख रहा है, आपका आश्वासन दिख रहा है, आपका समर्थन दिख रहा है, आप तो सिर्फ मेरे सर पे अपना हाथ बनाए रखना। मैं निश्चित तौर पे तमाम कामों को, बचे हुए कामों को आने वाले समय में पूर्ण करके आपका आशीर्वाद से एक अच्छा सुशासन लाएंगे। आप पधारे और इतने अच्छे तरीके से हर बाड़ी से आदमी ने मान सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा आपके घर में खुशहाली रहे, बच्चे आगे बढ़े, पीने के पानी की कोई कमी नहीं रहे, खुशहाली बढ़ती रहे, स्वस्थ रहे, आगे बढ़ते रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम।